अहमदाबाद के लिए आज की सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। रोज की तरह शहर अपनी रफ्तार पकड़ दे रहा था। लोग अपने अपने कामों के लिए निकल रहे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सामान्य चहल पहल थी। दिल्ली से आई एयर इंडिया की फ्लाइट AI 819 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार था। इस विमान में सैकड़ों यात्री अपने सपनों और मंजिलों के साथ सवार थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में यह उड़ान एक भयानक हादसे में बदल जाएगी। टेक ऑन ऑफ के तुरंत बाद यह विशाल विमान आसमान में लदे डे आखा डहाया और शहर के बीचों बीच एक अस्पताल की इमारत पर जा गिरा, जिससे हर तरफ चीख पुकार और धुएं का गुब्बार फैल गया। विमान ने रनवे से उड़ान तो भरी, लेकिन उसकी यह शुरुआत ही असामान्य थी। जानकारों के अनुसार किसी भी विमान के लिए टेक ऑफ का चरण सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। यहीं पर विमान को अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन से ऊपर उठना होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि एयर इंडिया का यह ड्रीम लाइनर जरूरी रफ्तार, जिसे V2 स्पीड कहते हैं, हासिल ही नहीं कर पाया। V2 स्पीड वह न्यूनतम सुरक्षित रफ्तार है जिस पर विमान एक इंजन के फेल होने की स्थिति में भी सुरक्षित रूप से उड़ान जारी रख सकता है। इस गति तक पहुंचने से पहले ही विमान का हवा में उठना एक बड़े खतरे को न्योता देने जैसा था, जिसका अंजाम आज पूरा देश देख रहा है। इस दुर्घटना ने अहमदाबाद शहर को एक गहरा सदमा दिया है। विमान जिस अस्पताल की इमारत पर गिरा, वहां उस समय कई जूनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी के बाद कैंटीन में नाश्ता कर रहे थे। वे लोगों की जान बचाने के पेशे में थे, लेकिन कहुद एक ऐसी आपदा का शिकार हो गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शुरुआती खबरों के अनुसार 6 से 7 डॉक्टरों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे पर भी एक चोट है जिसके साथ यात्री हर दिन हवाई यात्रा करते हैं। अब सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आधुनिक और सुरक्षित माना जाने वाला ड्रीमलाइनर इस तरह आसमान से गिर गया। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू हो गया। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि विमान में लगभग 1,50,000 लीटर ईंधन भरा हुआ था, जो एक बहुत बड़े धमाके और आग का कारण बन सकता था। विमान दुर्घटनाओं में अक्सर मौत का कारण टक्कर से ज्यादा आग होती है। चारों तरफ मलबा फैला हुआ था और धुएं के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इस भयानक मंजर के बीच जांच एजेंसियां उस एक चीज की तलाश में जुट गईं जो इस हादसे की असली वजह बता सकती है, विमान का ब्लैक बॉक्स। जब तक वह नहीं मिलता और उसकी जांच नहीं होती, तब तक हर बात सिर्फ एक अटकल ही रहेगी। यह समझना जरूरी है कि कोई विमान हवा में कैसे गिर सकता है, खासकर तब जब वह दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक हो। इसका जवाब भौतिकी के कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों में छिपा है। विमान के गिरने का एक मुख्य कारण एरोडायनामिक स्टॉल होता है। स्टॉल का मतलब इंजन का बंद होना नहीं है, जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं। स्टॉल वह स्थिति है जब विमान के पंखों के ऊपर और नीचे हवा का प्रवाह इस तरह बिगड़ जाता है कि पंखों को ऊपर उठाने वाली शक्ति यानी लिफ्ट खत्म हो जाती है। ऐसा होने पर विमान पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है, भले ही उसके इंजन पूरी ताकत से चल रहे हों। यह स्थिति तब बनती है जब पायलट विमान की नाक को जरूरत से ज्यादा ऊपर उठा देता है। अब सवाल उठता है कि विमान स्टॉल क्यों हुआ। इसके पीछे 2 बड़ी संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना है इंजन का फेल हो जाना। अगर टेक ऑन ऑफ के दौरान विमान का एक या दोनों इंजन किसी कारण से बंद हो जाएं, जैसे कि किसी पक्षी के टकराने से, तो विमान को जरूरी ताकत नहीं मिल पाती। वह अपनी गति खो देता है और स्टॉल कर सकता है। हालांकि शुरुआती वीडियो फुटेज में विमान के इंजन से कोई काला धुआं निकलता नहीं दिखा, जो अक्सर इंजन में बढ़ी खराबी या पक्षी टकराने का संकेत होता है। इसलिए सिर्फ इंजन फेलियर को ही एकमात्र वजह मानना जल्दबाजी होगी। विमान 2 इंजनों के साथ बने होते हैं और एक इंजन पर भी सुरक्षित उड़ान भर सकते हैं। दूसरी ओर ज्यादा गंभीर संभावना हाई एंगल ऑन अटैक की है, जिसे मानवीय भूल या किसी तकनीकी गड़बड़ी से जोड़ा जा सकता है। एंगल ऑन अटैक का मतलब है विमान की नाक और हवा के बहाव की दिशा के बीच बनने वाला कोण। सामान्य तौर पर टेक ऑफ के समय यह कोण 10 से 15 डिग्री के बीच होता है। अगर पायलट किसी वजह से विमान की नाक को इससे कहीं ज्यादा, मान लीजिए 20 या 25 डिग्री तक उठा दे, तो पंखों से हवा का संपर्क टूट जाता है और लिफ्ट पैदा होना बंद हो जाती है।
ऐसा होने पर विमान तुरंत स्टॉल हो जाएगा। क्या पायलट ने ऐसा जानबूझकर किया या किसी सिस्टम की खराबी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। यह हादसा हमें बताता है कि हवाई जहाज उड़ाना कितना जटिल विज्ञान है, जहां एक छोटी सी चूक भी भयानक परिणाम ला सकती है। V2 स्पीड, स्टॉल और एंगल ऑन ऑफ अटैक जैसे शब्द सुनने में भले ही तकनीकी लगे, लेकिन ये वही सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि सैकड़ों टन वजनी लोहे का एक टुकड़ा आसमान में सुरक्षित उड़ेगा या नहीं। अहमदाबाद हादसे में इनमें से कौन सा सिद्धांत विफल हुआ, यह जानना बेहद जरूरी है। यह केवल इस दुर्घटना के कारणों को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर विमान हादसा अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाता है और इस बार भी हमें उन सबकों को सीखना होगा। जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, ब्लैक बॉक्स। यह ब्लैक बॉक्स ही वह चाबी है जो हादसे के बंद दरवाजे को खोल सकती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक बॉक्स असल में काले रंग का नहीं होता, बल्कि यह चमकीले नारंगी रंग का होता है, ताकि इसे मलबे के ढेर में आसानी से ढूंढा जा सके। हर विमान में ऐसे दो बॉक्स होते हैं। पहला होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दोनों मिलकर दुर्घटना से पहले के अंतिम क्षणों की पूरी कहानी बयान करते हैं और जांचकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबूत होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR विमान का एक तरह से डायरी होता है। यह विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, ईंधन की मात्रा, पायलट द्वारा दिए गए कमांड और विमान के सभी उपकरणों की रीडिंग समेत सैकड़ों तरह के आंकड़ों को लगातार रिकॉर्ड करता रहता है। यह हमें बताता है कि दुर्घटना के समय विमान के साथ तकनीकी रूप से क्या हो रहा था। क्या इंजन ने काम करना बंद कर दिया था? क्या विमान की रफ्तार कम हो गई थी? क्या किसी सिस्टम ने चेतावनी दी थी? इन सभी सवालों के जवाब FDR के डेटा में छिपे होते हैं, जो जांच की दिशा तय करने में मदद करते हैं। दूसरा बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR कॉकपिट के अंदर की आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह पायलट और को पायलट के बीच की बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातें और कॉकपिट में आने वाली किसी भी चेतावनी या असामान्य आवाज को रिकॉर्ड करता है। इससे जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि उस संकट के समय पायलट क्या सोच रहे थे, वे किस स्थिति का सामना कर रहे थे और उन्होंने उस स्थिति से निपटने के लिए क्या फैसले लिए। क्या उन्होंने किसी खराबी की बात की? क्या वे घबराए हुए थे? CVR मानवीय पहलू को सामने लाता है, जो किसी भी जांच का एक अहम हिस्सा है। ब्लैक बॉक्स को इस तरह से बनाया जाता है कि यह किसी भी भयानक से भयानक हादसे में सुरक्षित रह सके। इसे टाइटेनियम जैसी मजबूत धातु से बनाया जाता है और यह 1100 डिग्री सेल्सियस की आग में 1 घंटे तक, गहरे समुद्र के दबाव में और जबरदस्त टक्कर के बाद भी सुरक्षित रह सकता है। इसे आमतौर पर विमान के पिछले हिस्से यानी पूंछ में रखा जाता है, क्योंकि किसी भी क्रैश में विमान का यह हिस्सा सबसे कम क्षतिग्रस्त होता है। अहमदाबाद में भी जांच दल की पहली प्राथमिकता इसी नारंगी डिब्बे को खोजना है, क्योंकि इसी में